पे चल रहा है। चाइना दुनिया को दिखाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है।我去。 चारों तरफ पीछे की साइड भी आप देख सकते हो। और अभी मैं कोई रैंडम बिल्डिंग के ऊपर आ गया हूँ, वहाँ पर मेरे को सीढ़ियाँ मिली और इसके ऊपर चढ़कर मैं आ गया। और सामने जितना भी एरिया आप देखोगे सारा वही है। इन अपार्टमेंट्स की हालत देखो आप कितनी बुरी हो चुकी है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बुरी कंडीशन के अंदर यहाँ पर लोग रह रहे होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चारों तरफ पीछे की साइड भी आप देख सकते हो। और अभी मैं कोई रैंडम बिल्डिंग के ऊपर आ गया हूँ, वहाँ पर मेरे को सीढ़ियाँ मिली और इसके ऊपर चढ़कर मैं आ गया। और सामने जितना भी एरिया आप देखोगे सारा वही है। इन अपार्टमेंट्स की हालत देखो आप कितनी बुरी हो चुकी है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी बुरी कंडीशन के अंदर यहाँ पर लोग रह रहे होंगे। That is not Superman, that is just Chinese rebar steel at its finest quality. This video is exposing the side of China that no matter how many times iShowSpeed live streams, they don't dare to show you to the Western audience watching his live stream. And it's also the side of China where I think is more representative of the typical experience. Now, of course, there are people who live in the cities and enjoy mega luxury lives, but there's also China, the other side, which even despite 50 years of economic leap and enjoying the benefits of capitalism, was still left behind. So we're going to talk about that side of China. Now, of course, they don't want you to see things like tofu drag. You know, you got a big windy situation, gone with the wind. In China, to this day, new developments are still employing tofu drag techniques to cut costs, to cut corners, and of course to pocket the extra money. Just see what happened in Thailand recently. That is a classic prime example of tofu drag construction. Like pedestrian walk and road splitting, part of the building base hollowing out. 有的地方往下塌陷，已经黑洞洞的，深不见底。哎呦我的妈！再往前走两步，感觉这行人道和机动车道实现了真正的人车分离。This is an airport in Beijing capable of serving up to 100 million passengers per year. This is a drone delivering food to me in a park in Shenzhen. And this is me in a driverless taxi traveling around Wuhan. This is what a metro station looks like in China. And this is me relaxing in first class on quite a lovely journey across China on the largest high-speed rail network in the world. This is the 1,000 tree sky garden in Shanghai. Wait, hold on. बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जो भी लोग इस तरह प्रमोट करते हैं ना कि चाइना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इंडिया बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, देख लो आप सामने किस तरह गंदगी पड़ी है। और इंडिया में भी आपको एक कोने में इस तरह गंदगी पड़ी हुई मिल जाती है। तो ये रियल नेबरहुड है जहाँ पर लोगों की लाइफ बीतती है। यहाँ पर आंटी ने देखो रेडी लगा रखी है। ये रियल सब्जी मंडी बोल दो या सब्जी की मार्केट है चाइना की। तरह गंदगी वगैरह देखो कैसे पड़ी है, तो ये इंडिया में भी मिल जाएगी आपको। मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि कोई भी बंदा बाद में ये नहीं बोलेगा कि भाई चाइना में तो बहुत ही अलग है और इंडिया बहुत ही ज़्यादा पुअर है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पहले आप ये 2 वीडियोस देखिए। देखा आपने कैसे इन बच्चों को कितनी इनसेंसिटिविटी के साथ खिलौने की तरह हवा में घुमाया जा रहा है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बच्चों को वियर्ड तरीके से कपड़े पहनाकर ऑन स्क्रीन उन्हें अब्यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट ये बच्चे देखने में आपको फिजिकली डिसेबल्ड भी लगेंगे।
पर सोचिए, अगर ऑन स्क्रीन इनके साथ ऐसे अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं तो ऑफ कैमरा इनके साथ क्या वो दिखाते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नंबर 1 है. This is what kindergarten looks like in China, where they actually have a cooking class. China's education system excels by combining rigorous academic instruction with practical skills training. लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है. अगर हमारा भी रिश्ता मिला तो हम भी यहाँ पे शादी वादी करके भाई सेटल हो जाएंगे चाइना के अंदर ही. मजाक कर रहा हूँ. अब दिखाता हूँ भाई मैरिज मार्केट में क्या सीन रहता है. ये है भाई मैरिज मार्केट का नज़ारा. तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे कुछ ऐसा दिख गया भाई. यहाँ पे लोगों ने भाई अपना जो है ट्रांसलेट करके भाई मुझे देखना पड़ेगा. ये देखो, ये एक मैरिज मार्केट के अंदर में ये जो है ऐसे अपने अपने जो है डिटेल वगैरह लिख के रखते हैं. ऐसा बहुत सारे लोग आए हुए हैं भाई यहाँ पे तो रिश्ता ढूंढने के लिए. ये देखो, ये लोग भी रिश्ता ढूंढने के लिए अपना जो है यहाँ पे सारी चीज़ें लिख रखी है भाई. क्या है हाइट वगैरह जो भी है, वेट वगैरह, उम्र कितना है, सारा कुछ लिख रखा है. तो चलो यार देखते हैं आगे. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बड़ा ही तगड़ा सीन है. तगड़ा ही सीन हो रखा है. यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं जो कि अपना मैरिज प्रपोजल लेके आते हैं अपने अपने बच्चों के लिए. एक बड़ी पुरानी कहावत है, जमीन में शेर, पानी में मगरमच्छ और सोशल मीडिया पर इंडियन कीबोर्ड वॉरियर. इनसे कभी नहीं लड़ते. देखिए दोस्तों, ये बात पश्चिमी दुनिया तो सीख गई थी, लेकिन चाइनीज नहीं समझ रहे थे. चाइनीज की बात अगर आप करें तो वो इंडियन के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे थे. जी हाँ, सिंगापुर ने ये सबसे पहली बार उजागर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि देखिए भाई, जो चाइनीज हैं ये इंडियंस को उनके खिलाफ रेशियल अटैक्स कर रहे हैं. सिंगापुर में कहीं ना कहीं इतने सारे इंडियंस रहते हैं, उनके खिलाफ एक अलग से ही सोशल जो सेटिंग है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसके सिवा दोस्तों, हमने ऑलरेडी देखा है भारत में जब टूरिज्म शुरू हो रहा है, टूरिज्म बूम हो रहा है, तो चाइनीज सोशल मीडिया को ही देखा नहीं जा रहा और वहां से प्रोपेगेंडा एफर्ट्स होता है, जिसमें अगर आप देखें तो इस प्रकार के वीडियोस वगैरह आते हैं. देखो चाइना का रेलवे, देखो भारत का रेलवे. अगर एयर इंडिया जब लंदन आता है तो देखो कैसे आता है. तो इस प्रकार के काफी एआई जनरेटेड वीडियोस या पुराने वीडियोस वगैरह चलाए जाते हैं. नहीं, ये तो इसका एक हिस्सा है और 2 पायलट जो मिसिंग है उनका सर्च चल रहा है. जबकि उनके यहाँ खुद लोअर क्लास चाइनीज की ऐसी हालत है. हमें समाज को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था. पहला शी यानी विद्वान, अधिकारी, शिक्षक और शासन चलाने वाले लोग. दूसरा नोंग यानी किसान. तीसरा गोंग यानी कारीगर और क्राफ्ट्समैन. और चौथा शांग यानी व्यापारी. कुछ इस तरह इस व्यवस्था में विद्वानों और अधिकारियों को सबसे ऊपर माना जाता था. किसानों को उसके बाद फिर कारीगर आते थे और फिर बिजनेसमैन को सबसे नीचे रखा गया था, क्योंकि उस दौर के कई चीनी लोगों को मुनाफेखोरी को अच्छी नजर से बेसिकली वो नहीं देखते थे. आज ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि आज के दौर में बिजनेसमैन को अक्सर सबसे पावरफुल लोगों रियलिटी है इस शहर की वो इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे छुपी हुई है. बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चाइना जो है वो दुनिया से 100-200 साल आगे निकल चुका है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है अगर आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि चाइना के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. लेकिन इसी चोंगचिन शहर के अंदर जो भी आप इलीगल एक्टिविटी सोच सकते हैं वो इस शहर के बिल्कुल बीचों बीच चलते हुए आप इस वीडियो के अंदर देखोगे, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और भी अलग अलग एक्टिविटीज़. और सिर्फ इसी शहर के अंदर नहीं, और चाइना के लगभग हर एक शहर के अंदर ये चीज़ें चलती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा छुपा है.
我就是到了这里面的。飛到路邊就路邊，飛一馬路就馬路。 The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。没有共产党就没有新中国，没有共产党就没有新中国。共产党辛劳为民主，心里要记得，你是那个。 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港。哎呦我的妈！वही हो रहा था चक्कर में। 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。 是教官不让你们动。盘点军训爆笑瞬间。坐下。你上。